हेलो गाइस, बॉबी गेम प्लेस है। वेलकम बैक टू माय जिंदा नाहिदा बिल्ड गाइड। आज मैं आपको बताऊंगा कि नाहिदा को कैसे बिल्ड करते हैं, इसके वेपन्स, इसके आर्टिफैक्ट, इसके कॉन्स्टलेशंस और इसके किट के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आज वीडियो को एंड तक देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो नाहिदा एक डेंड्रो मेटा कैरेक्टर है जिसको ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड दोनों तरीके से खेला जा सकता है। आप नाहिदा को टिपिकली हर एक उस टीम में यूज कर सकते हो जहां पे एक डेंड्रो यूनिट की जरूरत है, और डेंड्रो एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जिसकी सबको जरूरत पड़ती है। नाहिदा एक मेनली सपोर्टिव कैरेक्टर है, बट आप उसको एक डीपीएस के तौर पे भी यूज कर सकते हो। और डेंड्रो एलिमेंट में नाहिदा अभी तक की बेस्ट सपोर्टिव कैरेक्टर है। नाहिदा की एलिमेंटल स्किल उसी किट का कोर पार्ट है। बाकी नॉर्मल अटैक में नाहिदा 4 बार एनिमीज को हिट मारती है, कि चार्ज अटैक है, प्लंज अटैक है, तो बेसिक चीजें हैं। बाकी एलिमेंटल स्किल का नाम है ऑल स्कीम्स टू नो। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है। एलिमेंटल स्किल को दो तरीके से यूज किया जा सकता है, विच इज होल्ड एंड टैप। अब नाहिदा की एलिमेंटल स्किल यूज करने पे आप अपोनेंट्स को मार करते हो विद सीड ऑफ सकंदा। जब आप एलिमेंटल स्किल को होल्ड करके यूज करोगे तो नाहिदा एक एमिंग मोड में चली जाएगी। इससे नाहिदा दूर के अपोनेंट्स को भी मार कर सकती है और मटेरियल भी कलेक्ट कर सकती है। ये भी बहुत ही अच्छी एडवांटेज है नाहिदा की। और नाहिदा अपनी एलिमेंटल स्किल से मैक्सिमम 8 अपोनेंट्स मार कर सकती है। और अगर आप नाहिदा की एलिमेंटल स्किल को टैप करके यूज करोगे तो नाहिदा की स्किल का इफेक्ट उन्हीं एनिमीज पे पड़ेगा जो नाहिदा के आसपास होंगे। तो होल्ड करके यूज करना डेफिनेटली बेटर है। बेसिकली इट विल गिव यू मोर कंट्रोल ऑन द फील्ड। और नाहिदा जब अपने एमिंग मोड में जाती है उसका रेजिस्टेंस टू इंटरप्शन बढ़ जाता है और मैक्सिमम 5 सेकंड तक नाहिदा अपने एमिंग मोड में रहती है। इवन दो कि आप नाहिदा की एलिमेंटल स्किल होल्ड करने से कुछ अटैक्स, कुछ डैमेज भी डॉज कर सकते हो आसानी से। अब जो एनिमीज नाहिदा की स्किल से या सीड ऑफ सकांदा से मार्क्ड होंगे वो एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे एक सर्टेन दूरी तक। और जब आप कोई एलिमेंटल रिएक्शन करोगे उन एनिमीज पे जो सीड ऑफ सकांदा से मार्क हो रखे होंगे, और जो डेंड्रो कोर से डैमेज होता है वो भी एक रिएक्शन डैमेज होता है, चाहे वो ब्लूम हो, चाहे वो हाइपर ब्लूम हो, चाहे वो बर्जन हो, तो वो भी इसी में ही काउंट होगा। तो जब भी आप उन मार्क एनिमीज पे रिएक्शन करोगे तो नाहिदा एक ट्राई कार्मा प्यूरिफिकेशन अनलीश करेगी उन अपोनेंट्स पे। इससे उन अपोनेंट्स को डेंड्रो डैमेज होगा बेस्ड ऑन नाहिदा एलिमेंटल मास्टरी एंड हर अटैक। और ट्राई कार्मा प्यूरिफिकेशन 2.5 सेकंड में एक बार ट्रिगर होता है। और बाकी डैमेज स्केलिंग आपके सामने है। एलिमेंटल स्किल होल्ड करने का कूलडाउन 6 सेकंड है और प्रेस करने का कूलडाउन 5 सेकंड है। और सीड ऑफ सकांदा यानी कि एलिमेंटल स्किल की ड्यूरेशन 25 सेकंड है। मतलब कि आपको 100% अप टाइम डेफिनेटली मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। अब नाहिदा का एलिमेंटल बर्स्ट भी बहुत ही सही चीज है। नाहिदा अपने एलिमेंटल बर्स्ट में एक बहुत ही बड़ा श्राइन ऑफ माया एक्सपेंड करती है। और जब श्राइन ऑफ माया एक्सपेंड होता है तो उसके अंदर रहने से आपको ये इफेक्ट मिलते हैं बेस्ड ऑन एलिमेंटल टाइप्स इन योर पार्टी। अगर आपकी पार्टी में एक पायरो कैरेक्टर हुआ तो नाहिदा की ट्राई कार्मा प्यूरिफिकेशन का डैमेज 23.8% तक बढ़ जाएगा। और अगर 2 कैरेक्टर हुए पायरो के तो 35.7% तक ट्राई कार्मा प्यूरिफिकेशन का डैमेज बढ़ जाएगा जब नाहिदा श्राइन ऑफ माया के अंदर होगी तब। और इसी वे में अगर आपकी पार्टी में एक इलेक्ट्रो कैरेक्टर हुआ तो ट्राई कार्मा प्यूरिफिकेशन का टाइम इंटरवल यानी कि कूलडाउन 0.40 सेकंड कम होगा। अगर 2 कैरेक्टर हुए तो 0.60% कम होगा जब नाहिदा श्राइन ऑफ माया के अंदर होगी तब। और अगर आपकी पार्टी में एक हाइड्रो कैरेक्टर हुआ तो श्राइन ऑफ माया की ड्यूरेशन 5.35 सेकंड तक बढ़ जाएगी। और अगर 2 कैरेक्टर हुए तो 8.03 सेकंड ड्यूरेशन बढ़ जाएगी श्राइन ऑफ माया की। और एलिमेंटल बर्स्ट की ड्यूरेशन 15 सेकंड है। बाकी अगर हाइड्रो कैरेक्टर्स हुए पार्टी में तो बढ़ भी जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। इसका कूलडाउन 13 सेकंड है और इसका एनर्जी कॉस्ट 50 है। और नाहिदा अपनी एलिमेंटल स्किल के थ्रू पार्टिकल जनरेट करती है, पर तब जनरेट करती है जब आप उसकी एलिमेंटल स्किल के साथ कोई रिएक्शन करते हो। और जो ये श्राइन ऑफ माया के अंदर आपको इफेक्ट मिलते हैं, ये इफेक्ट आपको तब भी मिलेंगे जब नाहिदा ऑफ फील्ड होगी। बस आपका ऑन फील्ड कैरेक्टर श्राइन ऑफ माया के अंदर होना चाहिए। अब देखो, डेंड्रो एलिमेंट एक रिएक्शन बेस्ड एलिमेंट है, तो एलिमेंटल मास्टरी काफी जरूरी होती है। तो नाहिदा का फर्स्ट पैसिव बहुत ही अच्छा है। जब भी आप नाहिदा का एलिमेंटल बर्स्ट यूज करोगे तो आपकी पार्टी में जिसकी भी एलिमेंटल मास्टरी सबसे ज्यादा होगी उसकी एलिमेंटल मास्टरी के हिसाब से उसका 25% एलिमेंटल मास्टरी सभी पार्टी मेंबर्स को मिलेगा जो भी श्राइन ऑफ माया के अंदर होंगे। और इसी वे में मैक्सिमम 250 एलिमेंटल मास्टरी आप शेयर कर सकते हो। और डेंड्रो इज ऑल अबाउट रिएक्शन। जितनी ज्यादा एलिमेंटल मास्टरी होगी उतने ज्यादा अच्छे रिएक्शंस होंगे। नाहिदा के सेकंड पैसिव में नाहिदा की जो 200 एलिमेंटल मास्टरी के आगे की एलिमेंटल मास्टरी होगी उसके हिसाब से नाहिदा की ट्राई कार्मा प्यूरिफिकेशन का डैमेज 0.1% बढ़ेगा और उसका क्रिट रेट 0.3% इंक्रीज होगा। और इसी वे में मैक्सिमम 80% डैमेज बोनस गेन किया जा सकता है और क्रिट रेट 24% तक मैक्सिमम गेन किया जा सकता है, जो कि काफी अच्छा है। सेकंड पैसिव को अच्छी तरह से यूज करने के लिए आपको नाहिदा पे अच्छी एलिमेंटल मास्टरी बिल्ड करनी होगी। उसके बारे में हम आर्टिफैक्ट सेशन में बात करेंगे, क्योंकि नाहिदा एक ऐसा कैरेक्टर जो एलिमेंटल मास्टरी पे काफी ज्यादा अच्छा स्किल करता है। क्योंकि नाहिदा प्योरली एक ऑफ फील्ड सपोर्ट है जो कि ऑफ फील्ड रह के ओपोनेंट्स को काफी ज्यादा अच्छा डैमेज भी देगी और आपके सभी पार्टी मेंबर्स को बफ भी करेगी। पर नाहिदा कुछ ऐसी टीम्स भी हैं जिसमें नाहिदा ऑन फील्ड रह के काम करती है, उसके बारे में हम टीम सेक्शन में बात करेंगे। पर एक चीज पक्की है, जिस भी टीम में नाहिदा होगी उस टीम में डेंड्रो एप्लीकेशन की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली।
तो आप लगातार रिएक्शन पेल सकते हो। अब आती है हमारी नाहिदा के आर्टिफैक्ट्स की। नाहिदा पे आपको यूज करना है 4 पीस डीप वुड, जिसका 2 पीस आपको देगा 15% डेंड्रो डैमेज बोनस, और 4 पीस में जब आपकी एलिमेंटल स्किल या एलिमेंटल बर्स्ट अपोनेंट को हिट करेगा, उनका डेंड्रो रेजिस्टेंस 30% कम हो जाएगा 8 सेकंड के लिए, और ये इफेक्ट ऑफ फील्ड रह के भी ट्रिगर किया जा सकता है। देखो ये आर्टिफैक्ट नाहिदा के लिए परफेक्ट है, लेकिन आप नाहिदा पे 4 पीस गिल्डेड भी यूज कर सकते हो। बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि टीम में कोई दूसरा डीप वुड यूजर होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी डेंड्रो टीम्स है उनमें 4 पीस डीप वुड का बहुत ही ज्यादा मेजर रोल है, क्योंकि आप खुद ही देखो 30% डेंड्रो रेजिस्टेंस मिलता है इसके 4 पीस से, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। टू बी ऑनेस्ट गिल्डेड यूज करना इतना अच्छा नहीं रहेगा नाहिदा पे, क्योंकि डीप वुड नाहिदा के लिए बनाया गया था मेनली, उसकी किट के साथ मैच करता है जनरली। और बाकी रही बात 4 पीस टेनेसिटी की, वो यूज करने की सोचना भी मत, नाहिदा का नाश हो जाएगा सही में। एंड फॉर दी मेन स्टैट एलिमेंटल मास्टरी यूज करनी है आपको, और गोबलेट में आपको एलिमेंटल मास्टरी या डेंड्रो डैमेज गोबलेट यूज कर सकते हो, और सर्कुलेट में भी आप एलिमेंटल मास्टरी या क्रिट का सर्कुलेट यूज कर सकते हो। अब देखो फुल एलिमेंटल मास्टरी बिल्ड और डेंड्रो डैमेज और क्रिट सर्कुलेट बिल्ड में ज्यादा फर्क नहीं है। फुल ईएम बिल्ड नाहिदा ज्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि नाहिदा को एटलीस्ट मिनिमम 800 एलिमेंटल मास्टरी चाहिए होती है उसका सेकंड पैसिव का फुल यूज करने के लिए, और डेंड्रो डैमेज गोबलेट और क्रिट सर्कुलेट वाला बिल्ड भी चल सकता है बहुत अच्छा। लाइक अगर आप डेंड्रो डैमेज गोबलेट और क्रिट सर्कुलेट वाले बिल्ड में 800 एलिमेंटल मास्टरी मैनेज कर पाए किसी भी तरह, तो बहुत ही अच्छा है। वरना अगर आपके किसी पार्टी मेंबर पे 4 पीस इंस्ट्रक्टर या एलजी ऑफ द एंड हुआ तो और भी ज्यादा अच्छा है। ये दोनों वेपन्स आपको एलिमेंटल मास्टरी देंगे, पर हर एक टीम में ये कैरेक्टर यूज नहीं हो सकते, दैट इज वाई थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है ये टीम। तो इसलिए मैंने कहा जनरली फुल एलिमेंटल मास्टरी बिल्ड नाहिदा ही ज्यादा अच्छी है। लाइक सपोज करो अगर आपकी नाहिदा के पास 1000 एलिमेंटल मास्टरी है, जो कि पॉसिबल है बिल्ड करना, और फिर जब आप अपना एलिमेंटल बूस्ट यूज करोगे तो आपको 250 एलिमेंटल मास्टरी मिलेगी, और 24% क्रिट रेट भी मिलेगा, और 80% डैमेज बोनस भी मिलेगा आपकी ट्राइकार्वा प्यूरिफिकेशन को। और कुछ भी नहीं चाहिए नाहिदा को, ऑफ फील्ड रह के डैमेज भी अच्छा करेगी, आपके पार्टी मेंबर्स को बफ भी अच्छी तरह से करेगी, और डेंड्रो एप्लीकेशन तो सबसे बेस्ट है ही नाहिदा की। मिनिमम क्रिट रेट 40 रखना अपनी नाहिदा के पास, बाकी अपना 24% क्रिट रेट नाहिदा अपने सेकंड पैसिव से ले ही लेगी। एनर्जी रिचार्ज 120 या 130 के आसपास रखना काफी जरूरी है, और आर्टिफैक्ट सबस्टेट प्रायोरिटी आपकी होगी अटैक परसेंटेज, क्रिट डैमेज, एलिमेंटल मास्टरी और एनर्जी रिचार्ज। आप वैसे 2 पीस का ब्रेकडाउन करके भी यूज कर सकते हैं, लाइक 2 पीस डेंड्रो डैमेज बोनस और 2 पीस एलिमेंटल मास्टरी, या 2 पीस एलिमेंटल मास्टरी एंड 2 पीस एलिमेंटल मास्टरी। अब अगर आप नाहिदा पे फुल एलिमेंटल मास्टरी वाला कॉम्बो यूज कर रहे हो तो नाहिदा एक सपोर्टिव कैरेक्टर है काफी अच्छा, और अगर आप नाहिदा पे डेंड्रो डैमेज गोबलेट या क्रिट सर्कुलेट यूज कर रहे हो तो नाहिदा थोड़ा डीपीएस या सब डीपीएस की तरफ चली जाती है, और इन्हीं दोनों कॉम्बोस के लिए अलग अलग वेपन्स है। 1000 फ्लोटिंग ड्रीम्स नाहिदा का बेसन स्लॉट और सिग्नेचर वेपन है। इसके मेन स्टेट में आपको एलिमेंटल मास्टरी मिलती है, और इसके पैसे में भी आपको एलिमेंटल मास्टरी मिलती है। आपके टीममेट्स को भी 40 के आसपास एलिमेंटल मास्टरी डिस्ट्रीब्यूट करता है ये वेपन, ये काफी अच्छा है, और वैसे भी ये सीधा इंडिकेट करता है कि नाहिदा एक सपोर्टिव कैरेक्टर है। और इस वेपन के अलावा आप गागुरा वैरायटी और रोस्ट परेड का भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों वेपन काफी अच्छे हैं ऑन फील्ड नाहिदा के लिए। बाकी 4 स्टार कैटेगरी में आप सैक्रिफिशियल फ्रेगमेंट यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा वेपन है नाहिदा के लिए, सपोर्टिव नाहिदा के लिए, और विरसित वेपन भी काफी अच्छा रहेगा नाहिदा पे। लेकिन इसके तीनों के तीन पैसिव बोनस काफी अच्छा काम करेंगे नाहिदा के साथ, और R5 है तो 480 एलिमेंटल मास्टरी भी आपको मिल सकती है। बाकी आप वॉन्डरिंग इवन स्टार भी यूज कर सकते हो नाहिदा पे, मापा मारे भी आप यूज कर सकते हो नाहिदा पे, मापा मारे एक क्राफ्टेबल वेपन है। बाकी जनरली सपोर्टिव नाहिदा के लिए सैक्रिफिशियल फ्रेगमेंट बहुत ही अच्छा वेपन है, इसका पैसे भी काफी अच्छा है नाहिदा के लिए। नाहिदा की वेपन चॉइसेस बहुत ही आसान है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है नाहिदा के वेपन चॉइसेस में। और अब बात कर लेते हैं नाहिदा की कॉन्स्टलेशंस के बारे में। नाहिदा की C1 में जैसे कि मैंने बताया था कि श्राइन ऑफ माया के अंदर हर एक एलिमेंटा कैरेक्टर हुआ तो अलग अलग इफेक्ट मिलते हैं आपको। नाहिदा की C1 में एक नंबर और ऐड हो जाएगा, लाइक अगर एक कैरेक्टर है तो आपको 2 के बफ मिलेंगे, लाइक अगर एक पायरो कैरेक्टर है तो आपको 2 के बफ मिलेंगे, अगर एक इलेक्ट्रो कैरेक्टर है तो आपको 2 इलेक्ट्रो कैरेक्टर के बफ मिलेंगे। नाहिदा की C2 वन ऑफ द बेस्ट अर्ली कॉन्स्टलेशन है गेम की। इसमें जो भी अपोनेंट्स नाहिदा की एलिमेंटल स्किल से मार्क हो रखे होंगे, और जब आप उन एनिमीज पे बर्निंग ब्लूम, हाइपर ब्लूम, बर्जन रिएक्शन करोगे तो वो रिएक्शन क्रिट करेंगे, लाइक उनका क्रिट रेट 20% होगा, और उनका क्रिट डैमेज 100% होगा। और अगर 8 सेकंड के अंदर अंदर आपने क्विक एंड एग्रीवेट स्प्रेड रिएक्शन किया तो उनका डिफेंस 30% तक डिक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है कि ब्लूम टीम नाहिदा कितनी ज्यादा ओवर पावर है, जो भी रिएक्शन करोगे आप नाहिदा के साथ इसमें वो क्रिट करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा ह्यूज डीपीएस देता है नाहिदा को, और आपकी टीम के ओवरऑल डैमेज को लिटरली काफी ज्यादा हाई पहुंचा देता है। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि बर्निंग ब्लूम, हाइपर ब्लूम और बर्जन रिएक्शन क्रिट नहीं करते, तो इसलिए ये काफी ज्यादा ह्यूज डीपीएस है नाहिदा की C2 में। बाकी एग्रीवेट, क्विकन और स्प्रेड रिएक्शन क्रिट करते हैं, तो सो दैट इज वाई अगर आप ये रिएक्शन करोगे तो ओपोनेंट्स का डिफेंस 30% तक डिक्रीज होगा। बाकी नाहिदा की C3 और C5 उसके टैलेंट लेवल इंक्रीज है, और नाहिदा की C4 में जब भी आप अपनी एलिमेंटल स्किल से 1, 2, 3, 4 या उससे ज्यादा अपोनेंट्स को मार्क करते हो तो नाहिदा को एलिमेंटल मास्टरी मिलती है, उसके स्टैक्स आपके सामने हैं।
नाहिदा की C6 उसको लिटरली एक ऑन फील्ड मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देती है। नाहिदा की C6 में जो भी अपोनेंट्स नाहिदा की एलिमेंटल स्किल से मार्क हो रखे होंगे, और जब नाहिदा उन पे अपना एलिमेंटल बूस्ट यूज होने के बाद नॉर्मल चार्ज अटैक करेगी, तो नाहिदा ट्राई कार्मा प्यूरिफिकेशन कार्मा ओब्लिवियन इफेक्ट करेगी, जो कि अपोनेंट्स को 200% ऑफ नाहिदास अटैक डेंटो डैमेज डील करेगा और 400% ऑफ हर एलिमेंटल मास्टरी डेंटो डैमेज डील करेगा। और ये ट्राई कार्मा प्यूरिफिकेशन कार्मिक ओब्लिवियन कंसीडर किया जाता है उसकी एलिमेंटल स्किल, और ये हर एक 0.2 सेकंड में ट्रिगर हो सकता है नाहिदा के एलिमेंटल बूस्ट यूज करने के बाद। अगर आप C6 नाहिदा के साथ क्विकन या स्प्रेड रिएक्शन यूज करोगे एज अ DPS नाहिदा, तो नाहिदा सच में खोल देगी सभी एनिमीज को। बाकी ये इफेक्ट मैक्सिमम 10 सेकंड तक लास्ट करता है और खत्म हो जाता है जब नाहिदा 6 इंस्टेंस ऑफ ट्राई कार्मिक प्यूरिफिकेशन कार्मिक ओब्लिवियन मार देती है अपोनेंट्स पे, और 6 इंस्टांसेस के अंदर तो सभी के सभी खत्म हो जाएंगे अपोनेंट। बाकी इंडियन नाहिदा की सभी कॉन्स्टलेशन काफी अच्छी है, स्पेशली हर C2 काफी अच्छी नाहिदा की। अगर आप नाहिदा में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नाहिदा की C2 मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी नाहिदा C0 को भी बहुत ही अच्छी कैरेक्टर है, आप खुद को फोर्स मत करना नाहिदा की कॉन्स्टलेशन पुल करने के लिए। बाकी C2 काफी अच्छी कॉन्स्टलेशन है, काफी अच्छा डैमेज बूस्ट देती है आपकी पूरी टीम को, और मजा आता है भाई। आप ब्लूम टीम में सपोज करो कितने ज्यादा ब्लूम हो रखे होते हैं नीलू ब्लूम टीम में, तो बहुत ही मजा आ जाएगा C2 नाहिदा के साथ। और इसी के साथ साथ बात करते हैं नाहिदा की टीम्स के बारे में। देखो, अब नाहिदा को हर एक उस टीम में यूज किया जा सकता है जहां भी डेंड्रो की जरूरत हो, क्योंकि नाहिदा की डेंड्रो एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी है। नाहिदा की ब्लूम टीम्स काफी अच्छी है, नाहिदा की हाइपर ब्लूम टीम भी काफी अच्छी है। मैं आपको टर्न बाय टर्न सभी पॉपुलर टीम्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा नीलू ब्लूम के बारे में। देखो, नीलू और नाहिदा मेड फॉर ईच अदर है मेरे भाई। देखो, नाहिदा की नीलू वाली ब्लूम टीम में आपको करेक्टर लगेंगे नाहिदा, नीलू और सिंचू, और फोर्थ स्लॉट आपका फ्लेक्सिबल है। फोर्थ स्लॉट में आप कोकोमी ले सकते हो, कोकोमी नहीं है आपके पास तो आप बारबरा भी ले सकते हो, यहाँ पे बारबरा भी काफी अच्छा काम करेगी। सिंचू भी आप यूज करोगे 4 पीस इंसेक्टर जैसे मैंने बताया, और सैक्रिफिशियल सोड दे देना सिंचू को, एनर्जी इश्यूज नहीं आएंगे, और बारबरा हीलिंग का काम अच्छा करे। क्योंकि जो ये नाहिदा की ब्लूम टीम है इसमें ब्लूम बहुत ही ज्यादा ट्रिगर होते हैं, क्योंकि नाहिदा डेंड्रो एप्लीकेशन की कमी नहीं है नाहिदा के पास, तो आपको ध्यान रखना है कि नाहिदा आपकी ब्लूम से मरे ना। नाहिदा की अगली ब्लूम टीम है नवनीत की ब्लूम टीम, जिसमें आती है नाहिदा, नवनीत, फुरीना और जोंगली। आप फुरीना की जगह कोई दूसरा कैरेक्टर भी ले सकते हो, बट बेस्ट तो फुरीना ही रहेगी। बाकी आप कोकोमी ले सकते हो यहाँ पे। ये टीम काफी अच्छा काम करेगी, इसमें ब्लूम भी काफी अच्छा ट्रिगर होगा, नवनीत हाइड्रो डैमेज भी काफी ज्यादा अच्छा देगा। ये टीम मैंने पर्सनली ट्राई करी है, काफी अच्छी टीम है। आप यहाँ जोंगली की जगह कोई दूसरा शील्डर भी यूज कर सकते हैं जो कि एलिमेंटल मास्टरी देता है। लाइक जो C6 डेयोना काफी अच्छा काम करेगी यहाँ पे, बस उसकी शील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना वो आपका काम है। और अगली टीम है नाहिदा की हाइपर ब्लूम टीम, जिसमें आता है सिंचू। आप सिंचू की जगह एलान ले सकते हो, और थर्ड स्लॉट में आएगी आपकी कुकी शिनोबू। कुकी शिनोबू की जगह आप राइडिंग शोगन भी ले सकते हो, पर कुकी शिनोबू ज्यादा सही रहेगी। और आपका फोर्थ स्लॉट फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे आप कोकोमी ले सकते हो, कोकोमी काफी अच्छा काम करेगी, वरना आप यहाँ पे बारबरा भी ले सकते हो। नाहिदा की एक आर्कोन टीम भी है, जिसमें आती है राइडिंग शोगन, जोंगली और वेंटी। इस टीम में एग्रीवेट, क्विकन और स्प्रेड रिएक्शन हो रहे होते हैं, काफी अच्छा ज्यादा डैमेज देती है ये टीम, जिसमें राइडिंग शोगन एज अ ऑन फील्ड मेन ड्राइवर काम करती है, नाहिदा ऑफ फील्ड रह के पूरी टीम को सपोर्ट करती है। जो वेंटी हमारा क्राउड कंट्रोलर काम करता है, और जोंगली की शील्ड आपको पता है कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बफ भी करती है। यहाँ पे आप फुरीना इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि फुरीना सभी टीम मेंबर्स का HP खा जाएगी, क्योंकि हीलिंग की दिक्कत पड़ती है फुरीना को। बाकी आप मजे के लिए फुरीना भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, नो वरीज। और अगली टीम है अलहेतम की क्विकन ब्लूम टीम। मेरे पास अलहेतम है नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यायो ले रखी है। बाकी आपका हाइड्रो स्लॉट फ्लेक्सिबल है। हाइड्रो स्लॉट में आप सिंचू की जगह या तो येलान ले सकते हो, या पे आप फुरीना ले सकते हो, बाकी आप कोई और नहीं ले सकते। और कुकी शिनोबू तो कुकी शिनोबू रहेगी यहाँ पे। राइडी चोगन वैसे आप यूज कर सकते हो, पर आपको हीलिंग की दिक्कत पड़ जाएगी, सो दैट इज वाई कुकी शिनोबू इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इलेक्ट्रो स्लॉट। और अगली टीम है टेनहारी की टीम, जिसमें आती है नाहिदा, राइडी शोगन और जोंगली। जोंगली की जगह आप कोई दूसरा शील्डर भी यूज कर सकते हो, लाइक C6 मैंने जैसे कि आपको डेयोना बताई है, एलिमेंटल मास्टरी बफ देती है, और राइडी शोगन भी अच्छी है यहाँ पे। राइडी शोगन की जगह आप याइमी भी यूज कर सकते हो। और नाहिदा की एक और हाइपर ब्लूम टीम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, जिसमें आता है नवनीत, राइडी शोगन और फुरीना। आप राइडी शोगन की जगह कोई और कैरेक्टर नहीं ले सकते, क्योंकि राइडी शोगन की काफी जरूरत है इस टीम में। आप राइडी शोगन पे फुल एलिमेंटल मास्टर बिल्ड यूज करोगे, लाइक 4 पीस गिल्डेड और 4 पीस पैराडाइज लॉस्ट। यहाँ पे नवनीत अपना हाइड्रो डैमेज मारेगा अपने चार्ज अटैक से, तो राइडी शोगन की एलिमेंटल स्किल की मदद से वो हाइपर ब्लूम ट्रिगर भी कर पाएगा। काफी स्ट्रॉन्ग टीम है ये, आप यूज करके देखना। बाकी आप फुरीना की जगह कोई शील्डर भी ले सकते हो, लाइक जोंगली हो गया, या C6 डेयोना की, जैसे कि मैंने बताया। नाहिदा की गान्यू बर्निंग बेल्ट टीम भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आते हैं नाहिदा, जोंगली और बैनेट। इसमें नाहिदा और बैनेट दोनों बर्निंग रिएक्शन करेंगे, और गान्यू कॉन्स्टेंटली मेल्ट रिएक्शन करेगी अपने चार्ज अटैक के साथ, और जोंगली अच्छी शील्ड प्रोवाइड करेगा। नाहिदा की ये वाली बर्जन टीम भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आता है थॉमस, सिंचू और कोकोमी। जैसे कि मैंने बताया, सिंचू पे आपको यूज करना पड़ेगा 4 पीस इंस्ट्रक्टर, कोकोमी की जगह आप कोई दूसरा हीलर भी ले सकते हो, लाइक बारबरा ले सकते हो, और यहाँ पे आप फुरीना भी ले सकते हो। नाहिदा साइनो की टीम में भी काफी अच्छा काम करती है, जिसमें आता है साइनो, नाहिदा, यलान और कुकिशनोबी। उसमें सिर्फ आप यलान की जगह सिंचू यूज कर सकते हो, बाकी आप इसमें कोई कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। वेल देखो, ऐसे तो नाहिदा
कि कस्टमाइज करके बहुत ही ज्यादा टीम्स बनाई जा सकती हैं, क्योंकि ड्रेंड्रो बहुत ही फ्लेक्सिबल एलिमेंट है। एंड थैंक्स टू नाहिदा's किट, नाहिदा आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन देती है टीम्स के। अगर आपके पास इन टीम्स में से कोई भी टीम नहीं है तो आप मेरे डिस्कॉर्ड ज्वाइन करिए, वहां मैं आपको हेल्प करूंगा कस्टमाइज टीम बनाने में। और एक और चीज, नाहिदा के पास एक और एबिलिटी है कि नाहिदा सुमेरु के लोगों के दिमाग में झांक के देख सकती है कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में, क्या नहीं चल रहा। जैसे कि ये देखो, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। तो ये थी मेरे दोस्तों नाहिदा की बिल्ड गाइड वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना इस वीडियो को। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बॉबी गेम प्लेयर्स लॉइंग आउट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी या।